हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरल डिजीज़ है और यदि आपके पशुओं के शरीर के ऊपर जो गांठें से बन जाती हैं और वो गांठें फूट जाती हैं तो उसमें मवाद व ब्लड निकलता है, तो उसको सुखाने के लिए यानी उसके गांठें व उसके शरीर पर जो छाले से बन जाते हैं उनको सुखाने के लिए आपको किस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशु में करवाना चाहिए और किस तरह की जो टेबलेट है उसका प्रयोग आप अपने पशु में करवाना चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन वीडियो को आप स्किप करके में देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशुओं के शरीर पर जो गांठें फूटकर उनसे पानी सा निकलता रहता है, मवाद से भर जाती है, ब्लड भी स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर उनको सुखाने के लिए हम किस तरह का प्रयोग करें, तो उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको लंपी स्किन डिजीज़ जो ये वायरल डिजीज़ है, पशुओं की जानलेवा बीमारी है, उसके लिए आपको क्या रख रखाव करना चाहिए, क्या आपके पशुओं को खिलाना चाहिए, किस तरह से आप अपने पशुओं को ये बीमारी होने से पहले आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। रही बात जो दूर दराज एरिया हैं जहाँ पर यदि पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आप किस तरह से उसका देसी इलाज आप अपनी गाय भैंस का इस लंपी स्किन डिजीज़ में कर सकते हैं, उसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। रही बात किस तरह का काढ़ा बना करके भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, ताकि आप अपने पशुओं को इस तरह की जो ये बीमारी है ये होने के बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, होने से पहले भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में जो ये डिजीज़ हो जाती है तो इसके तौर पर आपको कौन सी वैक्सीन आपको प्रयोग करनी चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, उसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। उन सभी की वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यानी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पूरी की पूरी आल सीरीज आपके लिए लाई गई है इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत न हो। किस तरह की टेबलेट, किस तरह के इंजेक्शन, किस तरह की दवाइयाँ पूरी डिटेल से बताई गई हैं, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप सर्वप्रथम जो इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं वह कर सकते हैं आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जो जिस प्रकार से DCR आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग इसके अंदर आप कर सकते हैं, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो जो आपके लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 5 ग्राम आप डिस्टिल वाटर से घोल लें या CPM क्लोरफेनिरामाइड से घोल लें। इसको घोल करके आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवाना है। लगातार 3 से 4 या 4 से 5 दिन भी उस पशु को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ है। जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो भी जितने जो मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगाएं, खुद न लगाएं, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, तो इसका आप प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी के तौर पर यदि आपको थोड़ा और बैटरी जेल लेना है, ये एंटीबायोटिक से यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप बेंजाथिन पेनिसिलिन 48 लाख यूनिट के अंदर आती है। बेंजाथिन पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिव में भी आप उस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसको भी आप इंट्रामस्कुलर आप अपने गाय भैंस को लगा सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिव लगाई जाती है वो 48 घंटे बाद में या 2 दिन या 3 दिन के बाद में आपको उस इंजेक्शन को रिपीट करना है। रही बात जो बेंजाथिन पेनिसिलिन है, बेंजाथिन, वह भी आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है। यानी जो भी मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा, टेबलेट बताऊंगा, कुछ भी बता रहा हूं, वह सभी की सभी आपके पशुओं के लिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है। क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि जो हमारे जो गाभिन पशु हैं उनको हम ये टेबलेट दे सकते हैं क्या, इंजेक्शन दे सकते हैं। तो जो भी आज मैं बता रहा हूँ आप प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ रहेंगी, क्योंकि जो भी यदि जो वायरल डिजीज़ होती है, या तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो, लास्ट ट्राइमेस्टर में हो, यानी 8वें 9वें महीने में हो, उन पशुओं पर जो वायरल है वो ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि उन पशुओं की इम्यूनिटी वैसे भी डाउन होती है। या यदि आपके पशुओं की डिलीवरी हो चुकी है, ब्याने के बाद में आपके पशु में 5 से 10 दिन के बीच के अंतर्गत आपके पशु में जो ये वायरस है उन पशु में भी ज़्यादा अटैक करता है। अटैक है उस पशु में इम्यूनिटी कम होती है, जिन पशु में इम्यूनिटी कम है तो वहाँ पर ये वायरस सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं तो अच्छी साफ़ सफाई रखें, मक्खी मच्छर चींचड़ों से आप अपने पशुओं को बचाएं, मैनी है, इनसे भी आपको बचाना होगा। साथ साथ
कहीं मक्खी भी नहीं रहनी चाहिए, मच्छर भी नहीं रहने चाहिए, न चिंचड़ रहनी चाहिए। इसके लिए आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। साथ साथ जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, एक इंजेक्शन जो मोक्सल है, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, मोक्सल इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि इनमें से। तो ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इनमें 4 ग्राम आपको इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का भी उस पशु में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर पर गांठें हैं, पस सा आ रहा है, पानी सा आ रहा है, मवाद सी आ रही है, या बहुत ज़्यादा आपके पशुओं की हालत ख़राब हो चुकी है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 4 दिन आप करवा सकते हैं, या 4 से 5 दिन भी, जब तक आपके पशुओं के शरीर पर जो गांठें न सूखें, छाले न सूखें, तब तक आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। रही बात जो ये इंजेक्शन जो मैंने बताएं, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन हैं, इन तीनों इंजेक्शनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजेक्शन प्रयोग करना है। या तो आप DCR प्रयोग कर सकते हैं, या आप बेंजीथिन पेनिसिलिन प्रयोग कर सकते हैं, या आप मोक्सल प्रयोग कर सकते हैं। तीनों इंजेक्शन आपको एक साथ कभी भी भूल कर न लगाएं। इनमें से एक ही इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवाना है। रही बात पशुपालक तो खुद लगाए ही नहीं, जो वेटेरियन है उनसे ही आप संपर्क करें, उनके द्वारा ही आप ये इंजेक्शन लगाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से मैं आपको एक टेबलेट के बारे में बताऊंगा। उस टेबलेट का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको टिश्यू एड जो टेबलेट आती है। वैसे टिश्यू एड के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आप इस टेबलेट का प्रयोग यदि आपके पशुओं में घाव नहीं सूख रहे हैं तो उसके बारे में देख सकते हैं। रही बात इसके बारे में पूरी डिटेल से जाना है तो विजेंद्र वेट केयर पर भी बनी हुई है चैनल पर, उस पर भी आप जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। जो इस तरह की जो ये टेबलेट आती हैं, यानी आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनको आप ये जो 3 टेबलेट हैं वो एक साथ देनी है। 3 टेबलेट आपको सुबह और 3 टेबलेट आपको शाम को देनी है। 4 से 5 दिन आप इन टेबलेटों का भी प्रयोग करवाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में, यदि छाले घाव हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है आपको बताया गया है इस टेबलेट का और इंजेक्शन का, दोनों का आप यदि मिक्सअप रखेंगे आप अपने पशु में तो बहुत ही जल्दी आपके पशु में रिलीफ मिलेगी। जो ये है टिश्यू एड जो जेनिक्स की आती है, आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये टेबलेट भी आपको मिल जाएगी। इस टेबलेट का भी आप जो इंजेक्शन व टेबलेट यदि आप अपने पशुओं में प्रयोग कराएंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट या पशुपालक को जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें नॉलेज हो और इस तरह की जो मेडिसिन है वो अपने पशु चिकित्सक के द्वारा आपके पशु में लगा सकें और आप उन पशुओं का रिजल्ट पा सकें। देखो, कंट्रोल करने का काम है, इससे आपके पशु के कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, ताकि आपके पशु में इस तरह की जो वायरल डिजीज़ है वो आपके पशु में कंट्रोल हो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।